एकनाथ शिंदे साहब से यहाँ पे मुलाकात की। महज 11 लोगों को परमिशन दी गई थी जो ठेकेदार है, उसमें से ज्यादातर हमने महिलाओं को इसलिए लेकर गए थे कि मुख्यमंत्री को यह हम बताना चाहते थे कि आपकी लाडली बहन सिर्फ वही नहीं है जिसको आप 1,500 रुपये मुफ्त में दे रहे हैं। ये लाडली बहनें भी है जिन्होंने जिंदगी भर मेहनत करके जिंदगी भर का पैसा उस पक्ष संस्था के अंदर लगाए और वो पैसा गायब हो गया है। तो आप इनके बारे में भी सोचिए। हमने उनको डिटेल्स के अंदर बताए हैं कि 25,000 रुपये तक के जितने ठेकेदार हैं, ऐसे 36,000 जो लिखित के अंदर हमको दिया गया है। तो हमने कहा कि जो पैसा आपका प्रॉपर्टी ऑक्शन करके आ रहा है उसको जल्द से जल्द, प्रॉपर्टी ऑक्शन हुआ, पैसा आपके पास आया तो फौरन का फौरन है तो आप उसको है तो ठेकेदारों को बांटना शुरू करने करके। तो इस ताल्लुक से निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री साहब ने कहा कि हम कल से ही बांटना शुरू कर देंगे। डीडीआर ने कहा कि ये अगले 2-3 दिन के अंदर, उन्होंने सोमवार तक का टाइम लिया कि सोमवार तक हम ये पैसा जो है ये बांटना शुरू करेंगे करके। और 6 तारीख के दिन इसी संदर्भ में विभागीय आयुक्त, जिला अधिकारी, पुलिस कमिश्नर, डीडीआर ऑफिस, इन सब की मीटिंग रखी गई है। और इसके अंदर जो रिकवरी कैसे की जाए करके, 115 करोड़ रुपए की रिकवरी इनकी है, वो रिकवरी कैसे की जाए ताकि जो पैसा आया फौरन इनके अंदर बांटा जा सकता है। देखिए, लाडली बहन वो कार्यक्रम है साहब कि आप इलेक्शन के वक्त वोट खरीदते हैं। जिनके पास पैसा होता है वो 500 रुपये, 1,000 रुपये, 1,500, 2,000 में वोट खरीदते हैं। तो ये लाडली बहन वो कार्यक्रम है कि जिसके तहत आप 1,500 रुपये महिलाओं के पॉकेट में, पर्स में डालेंगे और कहेंगे कि 2 महीने के बाद मुझे आपको मतदान करना है। तो आप इस देश का दुर्भाग्य कहिएगा कि निर्मला सीतारमण मैडम जो फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने बजट स्पीच के अंदर कहा कि 85 करोड़ लोगों को हम मुफ्त में अनाज दे रहे हैं। ये कोई भी लोग जो मेरे साथ खड़े हुए हैं, किसी को मुफ्त में कुछ नहीं चाहिए। कोई सब्जी बेच रहा है, कोई छोटा मोटा कारोबार कर रहा है, ये मेहनत करके पैसा कमाना चाहते हैं। लेकिन आप 1,500 रुपये उनको सिर्फ लाडली बहन बोल के नहीं दे रहे हैं। अगर वो लाडली बहन है तो ये भी लाडली बहनें हैं उनकी। इनके साथ क्यों भेदभाव किया जा रहा है? इन्हें तो मुफ्त का पैसा नहीं चाहिए, इन्हें तो अपने मेहनत की कमाई का पैसा चाहिए। सीएम के साथ क्या चर्चा हुई? देखिए, सीएम को हमने यही बताया है कि इतना बड़ा फाइनेंशियल स्कैम हो जाता है, फॉरेंसिक ऑडिट होना जरूरी है। आज पूरे के पूरे जितने भी डायरेक्टर, चेयरमैन मानका पे जेलों में बंद है, वो सब ने है तो बेल के लिए अप्लाई किए हुए हैं। अगर फॉरेंसिक ऑडिट नहीं होता है तो वो उनको काज नहीं तो कल बेल मिल जाएगी। और फॉरेंसिक ऑडिट की फाइल के ऊपर पिछले 10 महीने से इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग के और आपके जो प्रधान सचिव है गृह विभाग के, 10 महीने से बैठे हुए हैं उस फाइल के ऊपर। क्यों नहीं सैंक्शन कर रहे हैं? आपका क्या इंटरेस्ट है? तो हमने मुख्यमंत्री साहब को पेपर दिया, उन्होंने कहा कि मैं इमीडिएट इसको करवाने लगाता हूं करके। और उन्होंने आदेश दिया है कि जो भी पैसा आ रहा है कोई दूसरे उसके ऊपर खर्च ना होते हुए ठेकेदारों के ऊपर। पहले भी आपने मोर्चा लगाया था जब दिलीप वळसे पाटिल आए थे, उन्होंने आपको आश्वासन दिया था। झूठे है सब। इस बार भी मुख्यमंत्री आए हैं, आपको क्या लगता है? आखिरी हमारी चेतावनी है, समझ लीजिएगा, वरना हम इस आंदोलन को इतना तीव्र करेंगे, इतना तेज करेंगे कि मुख्यमंत्री क्या, यहाँ पे जितने भी उनके नेता मंत्री है, ये सड़क के ऊपर घूमने के लायक नहीं रखेंगे, उनको इतना शर्मिंदा करेंगे।